जय श्री राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज से श्री रामचरितमानस जी के षष्ठम सोपान लंका कांड का आरंभ करते हैं। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वेद विप्रबुध गुरु चरण बंदी कहूं कर जोरी सियरम होई प्रसन्न पुरबहु सकल मंजू मनोरथ मोरी सियरम। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राजिमति धीर सियरम आए सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर सियरम। रामायण तुलसी कृत कहूं कथा अनुसार प्रेम सहित आसन गहूं आवऊं पवन कुमार सियरम। लाल देह लाली लसै अरुधरु लाल लंगूर सियरम वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर सियरम जय 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 कपिसूर सियरम। देखि राम बल पौरस भारी हर्षि पयो निधि भयो सुखारी। सकल चरित्र कहि प्रभु सुनावा चरण बंदी पाथोदि सिधावा। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। निज भवन गबने सिंधु श्री रघुपति यह मत भायौ। यह चरित कलिमल हर जथामति दासु तुलसी गायौ। सुख भवन संशय समन दबन विषाद रघुपति गुण गना तज सकल आस भरोस गावै सुनहि संतत सठ मना। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहिते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भव सागर को तर जाएंगे। मास पारायण 24वां विश्राम इति श्रीमद रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसे पंचम सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस जी का यह 5वां सोपान समाप्त हुआ। सुंदरकांड समाप्त। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस षष्ठम सोपान लंका कांड आरंभ। श्लोक रामं कामारि सेव्यं भव भय हरणं कालमते तेभ सिंहं योगीन्द्रं ज्ञान गम्य गुणनिधिं अजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवध निरतं ब्रह्म वृंद देवकं वंदे कंदावतारं सरसिज नयनं देवमूर्षि रूपम। कामदेव के शत्रु
भगवान शंकर जी के सेव्य भव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी योगीश्वर ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों की निधि अजेय निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी दुष्टों के वध में तत्पर ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता रक्षक जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव प्रभु श्री रामचंद्र जी की मैं वंदना करता हूँ। रामं कामारि सेव्यं भव भय हरणं कालमत्तेभ सिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्य गुणनिधि मजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवध निरतं ब्रह्म वृंद केव देवं वंदे कंदावतां सरसिज नयनं देवर मुर्षि रूपम। कामदेव के शत्रु भगवान शंकर जी के द्वारा सेवित भव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी योगीश्वर ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों की निधि अजेय निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी दुष्टों के वध में तत्पर ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता रक्षक जल वाले मेघ के समान श्याम सुंदर कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव प्रभु श्री रामचंद्र जी की मैं वंदना करता हूँ। संकेध्वमतीव सुंदरम तनुम शार्दूल चर्मांबरम काल व्याल कराल भूषण धरम गंगा शशांक प्रियम काशीशं कलिमसमोसनम कल्याण कल्पद्रुम नौमीशं गिरिजापतिम गुणनिधि कंदर्पम शंकरम। शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले गंगा जी और चंद्रमा के प्रेमी काशीपति कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले कल्याण के कल्प वृक्ष गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति वंदनीय भगवान शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। संकेध्वमतीव सुंदरम तनुम शार्दूल चर्वांबरम काल व्याल कराल भूषण धरम गंगा शशांक प्रियम काशीशं कलिकल्मषमोघ शमनं कल्याणं कल्पद्रुमं नौमियं गिरिजापतिं गुणनिधिं कंदर्पं शंकरम। शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले गंगा जी और चंद्रमा के प्रेमी काशीपति कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले कल्याण के कल्प वृक्ष गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति वंदनीय भगवान शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यो ददाति सताम शंभु कैवल्यमपि दुर्बलम खलानाम दंडकृतो असो शंकरम सम तनोतु मे। जो सत्पुरुषों को अत्यंत ही दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं वे कल्याणकारी भगवान शंकर जी मेरे कल्याण का विस्तार करें। यो ददाति सताम शंभु कैवल्यमपि दुर्बलम खलानाम दंडकृतो असो शंकर समतनोतु मे। जो सत्पुरुषों को अत्यंत ही दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं वे कल्याणकारी भगवान शंकर जी मेरे कल्याण का विस्तार करें। लावण्य में परमानुजोग वर्ष कल्प सरचंड भजस न मनाते ही राम को कालु जासु को दंड सियारम
लबने में स परमाणु जुग बरस कलप सर चंड भजसी न मन ही राम को कालू जासु को दंड सियरम। लव निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी को क्यों नहीं भजता है। लबने में स परमाणु जुग बरस कलप सर चंड भजसी न मनति राम को कालु जासु को दंड सियरम। लव निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन भगवान श्री रामचंद्र जी को क्यों नहीं भजता है। सिंधु वचन सुनि राम सचिव बोल प्रभु अस कहु अब विलंब के काम करहु सेतु उतरै कटक करहु सेतु उतरै कटक। सिंधु वचन सुनि राम सचिव बोले प्रभु अस कहु अब विलंब के काम करहु सेतु उतरै कटक। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा कि अब विलंब किस लिए हो रहा है, सेतु पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। सुनहु भानुकुल केतु जामवंत कर जोरी कहे नाथ नाम तब से तू नर चढ़े भव सागर तरई। सुनहु भानुकुल केतु जामवंत कर जोरी कहे नाथ नाम तब से तू नर चढ़े भव सागर तरही। जामवंत जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। सुनहु भानुकुल केतु जामवंत कर जोरी कहे नाथ नाम तब से तू नर चढ़ भव सागर तरही। श्री जामवंत जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप प्रभु श्री रामचंद्र जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। यह लघु जलधि तरत गति बारा अस सुने पुण्य कह पवन कुमारा प्रभु प्रताप बड़वानल भारी सो से प्रथम पयो निधि बारी। यह लघु जलधि तरत गति बारा अस सुने पुण्य कह पवन कुमारा प्रभु प्रताप बड़वानल भारी सो से प्रथम पयो निधि बारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी। ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु का प्रताप भारी बड़वानल समुद्र की आग के समान है, इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। यह लघु जलधिक तरत कति बारा अस सुने पुण्य कह पवन कुमारा प्रभु प्रताप बड़वानल भारी सो से प्रथम पयो निधि बारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी। ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु का प्रताप भारी बड़वानल समुद्र की आग के समान है, इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तबर पुनारि रुदन जलधारा भरे बहोर भयो तेहे खारा सुनयति अवकत पवन सुत केरी हर से कपि रघुपति तनु हेरी। तबर पुनारि रुदन जलधारा भरे बहोर भयो तेहे खारा सुनयति उकत पवन सुत केरी हर से कपि रघुपति तन हेरी।
परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। श्री हनुमान जी की यह अत्युक्ति अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर बहुत ही हर्षित हो गए। तबर पुनारि रुदन जलधारा भरे बहोर भयं ते खारा सुनयति उकुति पवन सुत केरी हर से कपि रघुपति तन हेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह समुद्र फिर भर गया है और उसी से यह खारा भी हो गया है। श्री हनुमान जी की यह अत्युक्ति अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर हर्षित होकर देखने लगे। जामवंत बोले दो भाई नल नीलहि सब कथा सुनाई राम प्रताप सुमिर मन माही करे उसे तू प्रयास कछु नाही। जामवंत बोले दो भाई नल नीलहि सब कथा सुनाई राम प्रताप सुमिर मन माही करम से तू प्रयास कछु नाही। श्री जामवंत जी ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। श्री राम जी के प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोली लिए कपि निकर बहोरी सकल सुनऊ बिनती कछु मोरी राम चरण पंकज धरहु कौतुक एक भालू कपि करहु। बोली लिए कपि निकर बहोरी सकल सुनऊ बिनती कछु मोरी राम चरण पंकज धरहु कौतुक एक भालू कपि करहु। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। धाबऊ मरकट बिकट बरू था आनऊ बेटप गिरी है के जूथा सुन कपि भालू चले करिहुहा जय रघुबीर प्रताप समूहा। धाबऊ मरकट बिकट बरू था आनऊ बेटप गिरी है के जूथा सुन कपि भालू चले करिहुहा जय रघुबीर प्रताप समूहा। विकट वानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हुंकार करके और प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय हो पुकारते हुए चले। अति उतंग गिरि पादप लीलहि लेहि उठाई आनि देह नल नीलहि रचहित सेतु बनाई सियरम। अति उतंग गिरि पादप लीलहि लेहि उठाई आनि देह नल नीलहि रचहित सेतु बनाई सियरम। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लाते हैं और लाकर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। सैल विशाल आन कपि देहि कंद कुएब नल नील तेलेहि देख सेतु अति सुंदर रचना विहसी कृपा निधि बोले बचना। सैल विशाल आन कपि देहि कंदुक एव नल नील तेलेहि देख सेतु अति सुंदर रचना विहसी कृपा निधि बोले बचना। वानर बड़े बड़े पहाड़ ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत ही सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु प्रभु श्री रामचंद्र जी हंसकर ये वचन बोले, परम रम्य उत्तम यह धरनी
महिमा अमित चाई नहीं वरनी, कर हम यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित चाई नहीं वरनी, करियम यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित चाई नहीं वरनी, करियम यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। यहाँ की भूमि परम ही रमणीय और बहुत ही उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मैं यहाँ भगवान शंकर जी की स्थापना करूंगा, मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। सुन कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोल ले आए, लिंग थापी विधिवत करे पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। सुन कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोल ले आए, लिंग थापी विधिवत करे पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। भगवान शंकर जी की शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी बोले कि शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। सुन कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोल ले आए, लिंग थापी विधिवत करे पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। भगवान शंकर जी की शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले कि शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने मोहि न पावा, शंकर विमुख भगति चह मोरी, सोनार की मूड मति थोरी। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने मोहि न पावा, शंकर विमुख भगति चह मोरी, सोनार की मूड मति थोरी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि जो भगवान शंकर जी से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य सपने में भी मुझे नहीं पाता है। भगवान शंकर जी से विमुख होकर अर्थात शिव जी से विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास सियाराम, ते नर करहि कल्प भरे, घोर नरक वास सियाराम। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भरी, घोर नरक वास सियाराम, घोर नरक वास सियाराम। जिनको भगवान शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो भगवान शंकर जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भरी, घोर नरक वास सियाराम। जिनको भगवान शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो भगवान शंकर जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। सुन कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोल ले आए,
लिंग थापि विधिवत करे पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपन्यु मोहि न पावा। शंकर विमुख भगति चै मोरी, सोनार की मूड मति थोरी। जो भगवान शंकर जी से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य सपने में भी मुझे नहीं पाता है। भगवान शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कल्प भरी, घोर नरक मऊ बास। सियाराम। जिनको भगवान शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो भगवान शंकर जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जय सिया राम।